ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो ये आपको करना पड़ेगा। दिखने में सिंपल है लेकिन इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई 2025 अकाउंटेंसी पेपर सॉल्विंग सीरीज में इस बार आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19B। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 19A और उसके अलावा जितने एमसीक्यूज होते हैं आपके एमसीक्यूज जैसे 27, 28, 29, 30 वो सारे क्वेश्चंस अपन ने सोल्व कर रखे हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और सारी वीडियोस को देख सकते हो। और ये हम सीरीज इसलिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी से हमने पेपर सॉल्व कर दिया, आंसर बता दिया, नहीं, हाइप लेने के लिए, मार्केटिंग के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। हम ये सीरीज इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी लाइन, कौन सा सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यानी जो आपका कोर्स होता है स्कूल के अंदर, जो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, वो ही हम पेपर के साथ सॉल्व कर रहे हैं। सीबीएसई 2025 का पेपर हमने लिया है, उसी के साथ हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे पेपर को सोल्व करना है, कैसे टॉपिक को समझ। और इसके बाद हम सैंपल पेपर भी सोल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई ने रिलीज किया था 2025 का। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19B। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 19B। पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023 वर पारुल 6 lakhs, राजुल 8 lakhs। यानी कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है और इसका बैलेंस दे रखा है, एक का 6 lakhs रुपीज है, दूसरे का 8 lakhs रुपीज है और ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2023। हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर ओपनिंग बैलेंस की जगह क्लोजिंग बैलेंस होता है तो कैसे हम रिवर्स में सारे एडजस्टमेंट करते हैं ड्राइंग्स के और नेट प्रॉफिट के। तो यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस ही है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 1,26,000। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने एक बार इसका ओवरव्यू लेने के लिए इसकी जो समरी है वो हमने यहाँ पे बनाई है। हमारे पास दो पार्टनर है, पारुल राजुल, और दोनों का रेशियो दे रखा है 5:3। उसके बाद उन दोनों की कैपिटल दे रखी है ओपनिंग कैपिटल है, तो कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब क्लोजिंग कैपिटल होती है तो हम एडजस्टमेंट करके वापस उसको ओपनिंग पे ले जाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल है 6 lakhs एंड 8 lakhs, तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। फिर इसने बोला है कि एडजस्टमेंट हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,26,000। और इस क्वेश्चन में हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो कि पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। अब इसके अंदर देखो, दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में लिखना है और सीधा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये दिखने में सिंपल है लेकिन इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है। इसीलिए आप देखोगे इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो दिख नहीं रही, हिडन इन प्लेन साइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक्चुअली इनफ नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा है, मेरे चैनल पे पढ़ा है, तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। वहां पे हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, प्रॉफिट कंप्लीट पूरा है या नहीं है। जैसे कि प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है, यानी ज्यादा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो वहां पर एक प्रोविजन लगता है, वो प्रोविजन इस क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा कैलकुलेशन में करके देख रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको भी यही करना है। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अकाउंट्स एंट्रीज पहले बनेगी, वर्किंग नोट्स बाद में बनेगी, क्योंकि हमें अभी समझना भी है इस क्वेश्चन को कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। तो मैं एक बार वर्किंग नोट बना के आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजन मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई प्रोविजन है। तो वर्किंग नोट के अंदर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दोनों की कैलकुलेट करेंगे, IOC। फर्स्ट हम कर लेते हैं पारुल की। तो पारुल का जो ओपनिंग कैपिटल है और फिक्स्ड कैपिटल है, तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं होगा, तो इसी कैपिटल को लेना है और 12% के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर 12% मंथ्स को लेने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरे साल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो 12/12 अगर मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6,000 इंटू 12, तो 72,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका बनता है, पारुल का बनता है। उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट है राजुल।
तो राजुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, तो राजुल का जो कैपिटल है हमारे पास वो है 8 लैक्स। 8 लैक्स के हिसाब से आप देखो 12%, और इसको हम डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 96,000। 12 इंटू 8 96, तो 96,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। अगर मैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूं, ये एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट आपको हर बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट होता है वो क्वेश्चन पे नहीं लिखा होता है कि कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है या प्रॉफिट ज्यादा है, वो आपको खुद को ही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम आता है तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आता है प्रॉफिट से, जैसा कि अभी होने वाला है, तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा प्रोविजन हमें करने होते हैं। तो ये दोनों अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सम करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी टोटल कितनी बन रही है। तो यहां पर हमारी टोटल बन जाती है 1,68,000। आई होप ये सही है। 72 प्लस 96 दोनों को हमने प्लस किया, तो 1,68,000 हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,26,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रॉफिट, इनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है बात, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, और फिर जो लॉस बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कम है, हमने इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब जो लॉस बना है फिर वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, वो बनेगा कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन में। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, देखो नहीं लिखा होता तो समझ में आ जाता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, बोल रहा है कि ये एडजस्टमेंट हमने दे दिए, अब बनाओ, आपको P&L एप्रोप्रिएशन जैसे बनाना वैसे बनाओ, तो क्वेश्चन साइलेंट है। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर नहीं है तो पूरा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास कम है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे, तो आप देखना स्क्रीन पे हम नेक्स्ट वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। हम देखते हैं कि इस एडजस्टमेंट को कैसे करना है, इसे हम नाम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब जो काम की इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिख ली है। एक तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था टोटल भी, और दोनों का इंडिविजुअल भी, उसके अलावा जो प्रॉफिट हमारा था 1,26,000 और रेशियो। अब क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो प्रॉफिट दे रखा होता है इसको दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। ये जो प्रॉफिट है ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होगा वो नॉर्मली तो हम रेशियो में करते हैं 5:3 में, लेकिन यहाँ पे वो रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। यही तो प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1,26,000 का जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। अब क्योंकि इस रेशियो में डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड किस में होगा, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप कैपिटल का रेशियो ले लो 6 लाख और 8 लाख, वो भी सही है, या फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो लो यानी 72 और 96 का। अब दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट क्या है, नॉर्मली छोटे मोटे क्वेश्चन जैसा हम अभी कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, तो दोनों ही सेम आंसर आपका आएगा और दोनों ही सही होंगे। अब 6:8 लो या फिर इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो भी वही आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब एक पार्टनर बार बार कैपिटल लगा रहा होता है, कैपिटल को विड्रॉ कर रहा होता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है, तब कैपिटल का रेशियो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो जो है वो आपस में चेंज हो जाता है, वो कम ज्यादा हो सकता है। तो वहां पर बेटर ये रहता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो लें। तो अभी भी हम यही करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेशियो लेंगे हम 72:96। हालांकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका लास्ट में जो रेशियो आएगा फाइनली वो उतना ही आएगा जो कि इनकी कैपिटल का रेशियो है। अब आप देखो 72:96 किससे कैंसिल हो रहा है, तो 12 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। तो 12 की टेबल से अगर इसको हमने दोनों को कैंसिल किया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
6 और 8। तो हम फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पर कैपिटल थी। आईओसी लेना बेटर होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। अब 6:8 हो गया, 6:8 को हम और कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये हो गया 3:4। तो अब हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 3:4। हमें 3:4 में किसको डिवाइड करना है, 1,26,000 को। तो ये जो चल रहा है कॉलम, ये चल रहा है पारुल के लिए, और ये जो कॉलम चल रहा है ये चल रहा है राजोल के लिए। चलिए सबसे पहले पारुल के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 1,26,000 का क्या है, प्रॉफिट है, 3 इसका रेशियो है, और डिवाइड में आ जाएगा रेशियो की टोटल 7। सिमिलरली इधर हो जाएगा राजोल के लिए 1,26,000 प्रॉफिट, 4 इसका रेशियो डिवाइडेड बाय 7 इसका हो जाएगा रेशियो की टोटल। अब हम 7 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 टाइम, देन 5, 56, 8 टाइम, तो 18,000 इंटू, यहाँ पर आपको क्या करना है, 18,000 यहाँ पर आया, 18,000 इंटू 3 करना है। तो 18,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 एंड 18 36, 54,000 यहाँ पर इसको मिलेगा। और यहाँ पे आपको करना है 18,000 इंटू 4, तो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 72,000 इसे मिलेगा प्रॉफिट। तो ये हमने दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है जी। तो अगेन रिपीट करता हूँ, पूरा एक बार क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आईओसी हमें कैलकुलेट करना है और पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना। देखने में बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन लग रहा है। प्रोविजन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईओसी ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। आईओसी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, और कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर करना है, तो क्वेश्चन साइलेंट है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दोनों पार्टनर को हम डिवाइड कर देते हैं। आईओसी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट कम है, तो आईओसी तो हम दे ही नहीं सकते। तो उसी प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। 54 इसे मिला, 72 इसे मिला। अब इसको हम शो करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये हमने बना लिया है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको हमें शो करना है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो नेट प्रॉफिट कहाँ से हमने लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इससे पहले पी&एल बना होगा वहां से। ब्रैकेट में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, वो था 1,26,000। अब देखो हमारे पास आईओसी के एडजस्टमेंट भी है, तो आईओसी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हमने प्रॉफिट को आईओसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, क्योंकि प्रॉफिट कम था, आईओसी ज्यादा था। तो यहाँ पर सीधा क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा 1,26,000। 1,26,000 हम दे प्रॉफिट ही रहे लेकिन आईओसी के अकॉर्डिंग दे रहे, तो पार्टनर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमें आईओसी नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पारुल एंड राजुल दोनों को मिल जाएगा जो इसका शेयर आया था, हमने डिवाइड किया था आईओसी के रेशियो में 72। तो वो टोटल दोनों करते हैं तो वो हो जाएगा 1,26,000। तो इस तरह से दोनों साइड की टोटल मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आईओसी को मेंशन हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19B। अगर इस तरह से आपने अकाउंट बनाया और उसके बाद दोनों वर्किंग नोट बनाए तो एक मार्क्स भी आपका इसमें नहीं कटने वाला।